बवाल तो होता ही है यार, क्योंकि अनिरुद्ध का फैसला ऐसा होता है कि वो झनक से कॉन्ट्रैक्ट शादी करना चाहता है, क्योंकि उसे जब पता चलता है सृष्टि के मंसूबे के बारे में तो वो बहुत अजीब उसे लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका मानना ये होता है कि इसकी फैमिली को वो कीड़े मकोड़े जैसे समझती है, जिनके घर में कोई सुख शांति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोना धोना ही है, क्योंकि एक एक करके आशीर्वाद सेरेमनी उस सबको टारगेट कर रही होती है। पहले तो वो हप्पू की बेइज्जती करती है, फिर उसकी मॉम डैड की, फिर झनक की और फिर इंटायर फैमिली की। अब ये सारी चीजें देख करके कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को बहुत बुरा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अर्शी के प्यार के चक्कर में अपनी पूरी फैमिली का इज्जत का तहस नहस करवा रहा है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि अर्शी की शर्तें बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उसका मानना ये है कि जब तक झनक घर से नहीं जाएगी वो शादी नहीं करेगी, तो ये जानने के बाद में अब वो एक झनक के साथ में डील करता है। लेकिन उसकी मुश्किलें तो तब बढ़ जाती है जब अक्षय तृतीया पे झनक उपवास रखती है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। कहीं ना कहीं मानना ये होता है कि अगर कोई पत्नी अपने पति के लिए ये उपवास रखती है तो उसकी जीवन आयु बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ऐसा झनक भी चाहती है, तो इसके लिए वो व्रत रखती है। लेकिन मुश्किलें तो तब बढ़ जाती है जब वो व्रत रखने के चक्कर में बेहोश हो जाती है। धीरे धीरे ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को और ज्यादा ही पागल बना रही होती है, और उससे लगता है कि शायद झनक उससे प्यार करने लगी है, तो अब उसके दिल वो नहीं तोड़ सकता। और बस यही कारण होता है कि वो एक आखिरी फैसला करता है कि वो झनक के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट शादी करेगा, और जो भी उसके डैड की सच्चाई है पहले वो रूबरू करवाएगा उस सच से, ताकि झनक अपनी ओरिजिनल फैमिली से मिल सके, और जो वो डिजर्व करते हैं उसको वो सारी चीजें मिले, और वो उस सब चीजों का हकदार है। लेकिन धीरे धीरे ना ये सारी प्रॉब्लम्स एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही होती है, क्योंकि अब अनिरुद्ध का ये सब संभालना बहुत अजीब हो जाता है। घर वालों को मैनिपुलेट करता है, उन सबको डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करता है, ताकि सभी लोगों को इस कॉन्ट्रैक्ट शादी के बारे में पता भी ना चल सके। हालांकि ये तो आने वाले एपिसोड की स्टोरी लाइन है, क्योंकि झनक भी फैसला कर चुके होते हैं कि वो पूरी तरीके से हप्पू के डैड की मदद करेगी पैसों से। जो भी उसको पैसे मिलेंगे उसमें से 60 से 70% पैसे वो दे देगी, जो भी एपिसोड से उसको मिलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो घर में उसकी बेइज्जती होती है हप्पू के डैड की, क्योंकि हप्पू का रोना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। हप्पू का मानना ये होता है कि उसके डैड की बेइज्जती इस कारण होती है घर में कि पैसे नहीं है उनके पास में। अब भले ही वो पागल है तो क्या हुआ, उसे भी दुख होता है। उसके बाप की जब भी बेइज्जती होती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, और ये बातें वो रो रो करके झनक के सामने बोलती है। और बस ये सारी चीजों को देखने के बाद में झनक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और अनिरुद्ध का मोहभंग अर्शी से, क्योंकि अर्शी की जो भी सोच होती है वो बहुत ही नीच लेवल की होती है। और फिर अनिरुद्ध को भी समझ में आ जाता है कि जब ये शादी हो जाएगी तो ये मुझे मेरी ही फैमिली से दूर कर देगी। इससे अच्छा है कि ये शादी हो ही ना, बस सिर्फ और सिर्फ अपने डैड और अपनी मॉम की खुशी के लिए ये सबके सामने खुश होने का नाटक कर रहा होता है। तो गुरु लोग ये सारी चीजें बहुत बवाल होने वाला है। एपिसोड प्लॉट तो मजेदार है ही, लेकिन थोड़े से कम है, बट इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो मजा आने वाला है। एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करके स्टोरी लाइन के बारे में बातें करेंगे लोग। तो 5K सब्सक्राइबर्स के लिए धन्यवाद।